तो देखते हैं बच्चों, कक्षा 11वीं गणित अध्याय 4 आपने पूछा है प्रश्न क्रमांक 14। 13 तक तो आप लोगों से आ गए सभी से, ठीक है। फिर भी कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अभी मैं आप लोगों के 14वां सवाल समझा दूं। इसमें क्या लिखा है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। और सवाल है 3 प्लस आई अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आई अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 प्लस आई अंडर रूट 2। तो अपन क्या करें, पहले हमने क्वेश्चन को लिखा आई अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आई अंडर रूट 5 होल अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू आई, और यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 माइनस आई अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, ऊपर देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर माइनस आई अंडर रूट 5 का स्क्वायर होल अपॉन। अब यहाँ पर देखो माइनस है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है सवाल। इससे क्या कंफ्यूजन होगी कि बच्चे यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, जबकि यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बीच में माइनस है, माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 आई, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक। अब इसमें कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 आई अंडर रूट 2 आई तो मिलाकर हो गया 2 अंडर रूट 2 आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, देन वी हैव 9 माइनस -1 इंटू 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आई, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं साइड में, तो अब हमारे लिए क्या मिलेगा बगल में, अब हमें आएगा माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, क्या जाएगा 9 धन 5 एकम 5 बटे में कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 आई, 9 5 कितना हो गया 14 बटे 2 अंडर रूट 2 आई, 2 सत्ते 14, तो 7 बटे अंडर रूट 2 आई। अब हमें नीचे से आई हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है, स्पेशली क्या हटाना है, तो हम चाहें तो आई बटे आई से गुणा कर दें। तो अगर आपको मान लो अंडर रूट 2 भी हटाना है, इसको परिमेय करना है, तो अंडर रूट 2 आई अपॉन अंडर 2 आई का कर दो। तो किसका गुणा कर दें, अंडर रूट 2 आई अपॉन अंडर रूट 2 आई, तो ऊपर आ गया 7 अंडर रूट 2 आई, अंडर रूट 2 को अंडर 2 से गुणा करो 2 इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, इक्वल टू आ जाएगा 7 अंडर रूट 2 आई अपॉन 2 इंटू, अब ये माइनस आगे लगा दो, इक्वल टू -7 अंडर रूट 2 आई अपॉन 2, या इसके ऐसा लिख दो 0 माइनस 7 अंडर रूट 2 अपॉन 2 आई, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आएगा सभी को, समझ आई ना, तो ये ऐसा करना है अपन को, ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बन ही जाएगा आप लोगों से। और बताइए, अब हम यहाँ पर जो जान रहे हैं वो है सम्मिश्र संख्या का ग्राफीय निरूपण, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं सम्मिश्र तल, या इसी को क्या लिखा उसने आर का है, आर गड ऐसे लिखा है? अच्छा ऐसे लिखा है, तो आर गड तल, या इसी को क्या लिखा अपन ने सम्मिश्र तल, नीचे इंग्लिश में लिखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन, नीचे लिखा हुआ है सम्मिश्र तल उसको, ठीक है ना। जरा ध्यान दें मैं क्या बता रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, हालांकि आपकी कोर्स की परिधि को उन्होंने आउट में दिया हुआ है, लेकिन ये जानना जरूरी है, ठीक। जैसे a प्लस आई बी, ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है कि नहीं है, तो मैं इसको लिख दूं a कॉमा बी, तो इसको बोलते हैं इसका क्रमिक में, क्या बोलते हैं इसका, या ऑर्डर्ड पेयर, याद रखना इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का क्रमिक रूप।
तो किसी सम्मिश्र संख्या को आपको बोला जाए क्रमिक युग्म के रूप में लिखिए, तो आपको क्या लिख देना है, छोटे ब्रैकेट में निर्देशांक जैसा लिख देना है। जैसे मैंने लिखा 5 धन i5 या 5i, ये लिखा हुआ है 5 + 3i लिखा, और मैंने कहा इसका क्रमिक युग्म बनाइए, तो क्या बना दोगे 5,3, और इससे ये लिखना तो ऐसा लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। सबको समझ आ गई नहीं आ गई? आ गई। इसमें लिखा है -3 + 2i, तो इसका क्या बनेगा बताओ, -3, 2 बनेगा नहीं बनेगा। इसमें लिखा 7 - 5i, इसका क्या बनेगा। तो किसी भी संख्या का आपको क्रमिक युग्म बनाना है तो कैसे बना देना है, वास्तविक भाग को x निर्देशांक की जगह पर और काल्पनिक भाग के वास्तविक नंबर को y निर्देशांक की जगह पर। क्लियर हो गया सबको? क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र संख्या का क्रमिक युग्म। याद रखना, इसको ऐसा लिख सकते, इसको ऐसा लिख सकते, याद रहेगा सभी को। अब इन बिंदुओं को हम एक तल पर निरूपित करें, इन बिंदुओं को हम क्या पर निरूपित करें, किसी उस तल को बोलते हैं अपन क्या, आर्गड़ तल, आर्गड़ तल, या उसी को बोलते हैं सम्मिश्र तल। क्लियर है ना? अभी आपको दिया हुआ है, मिल गया सभी को, मिल गया सभी को। तो आप बताओ इसमें काल्पनिक भाग कहां पर आएगा, काल्पनिक भाग आएगा y पर, और वास्तविक भाग कहां पर आएगा, x अक्ष पर आएगा। क्लियर होगी ना बात? अब जैसे मुझे इसी को देना है तो यहाँ पर मैं तल अक्ष बना दूं दो, तो ये हमारा हो गया x अक्ष, ये कौन सा हो गया y अक्ष। अब ये मुझे 5, 3 ढूंढना है, तो यहाँ पर कहीं मान लो 5 है, यहाँ कहीं मान लो 3 है, तो कौन सा मिल गया हमारे लिए 5, 3, जबकि इसका अर्थ है 5 धन 3i, इसका अर्थ क्या है 5 धन 3i। तो ये जो तल था इसी को हम बोलते थे बीजगणित में, अलजेब्रा में, कार्तीय तल। क्या बोलते थे इसको, कार्टेशियन प्लेन। और यहाँ पर इसी को क्या बोलना है, सम्मिश्र तल या आर्गड़ तल। सबको याद रहेगा? वहां पर क्या बोलते थे, जब बीजगणित पढ़ रहे हो तो यही हमारा कार्तीय तल है, और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को आर्गड़ तल बोलते हैं, इसी को सम्मिश्र तल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये इंग्लिश में आर्गड़ प्लेन लिखा हुआ है, तो वो है। सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं इस बिंदु को, ये बिंदु मान लीजिए P है, मूल बिंदु से मिला दूं तो एक रेखा बनेगी ना OP, OP की जो लंबाई है वो mod z के बराबर होती है। क्या के बराबर होती है, mod z क्या है, सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉड्यूलस। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है ना, वो क्या शो करता है, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर उस नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट की ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस। समझ आएगी ना बात? किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या प्रदर्शित करता है, अगर उस संख्या को सम्मिश्र तल पर निरूपित करें तो सम्मिश्र तल पर उसको निरूपित करने वाले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उसके मापांक यानी मॉड्यूलस के इक्वल होती है। इसको हम प्राय आर भी लिखते हैं, स्मॉल आर से भी शो कर देते हैं, और इसी को मैंने क्या लिखा है मॉड जेड। किसी आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो आर लिखा होगा। तो समझ में आ गई बात सभी को? तो ये कहलाता है हमारा कौन सा तल, कौन सा तल। तो अब अगर आपको नाम आए तो नाम तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बता पाओगे ना? हाँ, तो बस तो फिर यही सब चीजें आपको, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा उसका है नहीं है एनसीईआरटी में, तो अपन ने ज्यादा डिटेल में नहीं गए। अब देखो क्या लिखा है उसमें, एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। एग्जाम्पल 7 उदाहरण नंबर 7 देखिए, विविध प्रश्नावली के लिए है, मिल गया ना। उदाहरण नंबर 7 क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो। वो कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, माने इसका हमें कॉन्जुगेट यानी कि सहयोगी पता करना है ना। 3 - 2i, फिर क्या लिखा है 2 + 3i अपॉन 1 + 2i 2 - i का क्या पता करना है, संयुग्मी ज्ञात कीजिए, ये वक्त बताना है, ठीक है ना। ऐसे जो सवाल अपन को दिए हुए हैं ये लगा लेना चाहिए। इसके बाद अगला वाला भी लगाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, जिस प्रश्नावली में बहुत कम सवाल हो ना अध्याय में, तो उसमें विविध विविध को भी निपटा लेना, क्योंकि जैसे जब पेपर बनाएगा तो पेपर वाला कहाँ से देगा, एक अकेले प्रश्नावली, तो विविध में भी चला जाएगा वो। जिसमें ज्यादा प्रश्नावलियां हैं उसमें तो ठीक है, जिसमें प्रश्नावली कम है, एक ही है, तो क्या करेगा फिर, वहां से भी उठा लेगा सवाल। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखें, तुम्हारे पास आया तो हमें किसी सममित संख्या का संयुग्म निकालने के लिए पहले उसको a प्लस आई बी के रूप में लाना पड़ेगा। कोई भी नंबर आपको दिया हो, आपको उसके साथ कुछ करना है तो पहले a प्लस आई बी के रूप में ले आओ, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बता रहा हूं। तो मैंने इसको मान लिया कि माना z बराबर, तो मैं z मान लेता हूं 3 माइनस 2i 2 प्लस 3i होल अपॉन 1 प्लस 2i इंटू 2 माइनस आई। पहले एक काम करिए, इनको हल करके a प्लस आई के रूप में ले आइए, आई बी के रूप में। तो क्या आएगा, 3 का गुणा करो, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9i, माइनस 2i का 2 में तो माइनस 4i, माइनस 2i का प्लस 3i में तो माइनस 6i स्क्वायर। इतनी आएगा नहीं आएगा, और नीचे 1 का करो उसमें तो 2 माइनस आई, और प्लस 2i का करो प्लस 4i, और प्लस माइनस का गुणा माइनस 2i स्क्वायर। जहां आई स्क्वायर है वहां पर क्या लिखना है 6, 9 में से 4 गया 5i माइनस 6 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और नीचे आएगा हमारा 2 और माइनस आई प्लस 4i प्लस 3i और माइनस 2 इंटू क्या आएगा, अब 6 प्लस 5i माइनस माइनस का गुणा क्या होगा 6, और नीचे 2 प्लस 3i और ये माइनस माइनस प्लस 2। चलो अब कहां पर आ गए अपन, 6 6 कितना हो गया ये 12i, चलो 12 लिखते हैं, सॉरी 6 6 12, और धन कितना लिखा है 5i, और नीचे 2 2 4 धन। अब क्या करेंगे बताओ, परमेयकरण क्या करेंगे, तो कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 12 धन 5i बटे 4 धन 3i, और ये गुणित 4 माइनस 3i बटे, चलो अब इनका गुणा कर लो, तो 12 चौके 48, 12 3 36i, 5i का 5 चौके 20i, और 5 3 15, माइनस का आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर 48 माइनस 36 धन 20 माइनस का 16, माइनस वाला नंबर बड़ा है ना, माइनस 5 इंटू -1, नीचे 16 माइनस 9i स्क्वायर, नहीं आएगा, तो कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 5 48 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा 53, नहीं आएगा, और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे हम -1, तो माइनस, चलो लिख देते हैं एक बार -9, और यहाँ पर आएगा -1, ठीक है। अब ये कितना बनेगा बताओ, 53 माइनस 16i, और नीचे माइनस माइनस को गुणा प्लस 16 9, अब इसको कर दो 53 बटे 25 माइनस 16 बटे 25i, ये किस रूप में आ गया हमारा। अब क्या करना है मुझे, इसका क्या निकालना है संयुग्मी, इसलिए सीधा लगा दो, इसलिए z बार बराबर, संयुग्मी को क्या बोलते हैं z बार से तो करते हैं, तो क्या करते हैं संयुग्मी में बताओ मुझे, वेरी गुड, कल्पित भाग का साइन चेंज कर दो, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, तो 53 बटे 25 धन 16 बटे 25 आई, यही क्या है हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। हाँ कहाँ पे बताओ, यहाँ पर, अच्छा 15 था ये, हाँ तो लिख देते हैं 15,
तो कितना हो गया बताओ? 63 कर दें? लो हो गया। ठीक है, अब और कुछ? अब सही हो गया। ठीक है, तो जी हमारे पास आ गया 63/25 धन 16/25 आई। तो माइनस का क्या कर दिया अपन ने बस। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है तो करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 में क्या लिखा है आपको? यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, तब सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा के लिए, ठीक। तब इसको कैसे सॉल्व करें हम? तो पहले हमने लिखा x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। तो मैंने आपको बताया ना, दो मेथड है हमारे पास करने के। तो पहले हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी मेथड लगाएं, लेकिन हमें इसको ए प्लस आई बी के रूप में तो लिखना पड़ेगा। अभी ये ए प्लस आई बी के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? अपॉन में है ना। तो पहले हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस आई बी अपॉन गणित अपॉन, देखते हैं कहां पहुंचते हैं यहां से। तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। अब इसको विस्तार कर दो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सही कर रहे हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू, तो यह आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2abi और प्लस आई स्क्वायर इंटू अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी। चलो अब क्या करें? आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इक्वल टू -1। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका अलग अलग स्क्वायर करना तो सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो पुस्तक में सूत्र रूप में आपको दिया हुआ है, लेकिन अपन चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस 2abi प्लस -1 इंटू बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस -1 इंटू क्या आएगा? अब माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको साथ में कर लो, और प्लस 2ab इंटू 2abi अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा? क्लियर है ना? अलग अलग कर दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकल आई? जल्दी बताओ। निकली? अब अगर मैं x माइनस आई वाई की वैल्यू चाहूं तो क्या आएगा? यहां माइनस कर दो। नहीं समझे भाई? x माइनस आई वाई क्या है इसका? संयोग में होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास आ गई x प्लस आई वाई की वैल्यू। यहाँ पे इसलिए के साइन बना दो, इसलिए x माइनस आई वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई और ये आ जाएगा 2ab अपॉन। इतनी बात समझ आई सभी को? अब मुझे जिसकी वैल्यू पता करनी है वो लेते हैं। क्या की वैल्यू पता करनी है? अब यहाँ से सवाल करने के दो तरीके सुनो। अगर आप इसको लिखना नहीं चाहो तो तुलना करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी इतनी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? अब x और y की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर लिख दो LHS और LHS में। तो x की वैल्यू ये लिख के फिर इसका स्क्वायर करोगे तो थोड़ा सा सवाल क्या होगा? लेंदी होगा। अब इसमें तक तो देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई, सॉरी एक्स माइनस आई वाई
इंटू एक्स प्लस आई वाई। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इसको हल करो। ये किया हल, देखो यहां पर, यहां से शुरू किया था तो आंसर क्या आया था? आंसर क्या आ गया था? ए क्या प्लस, चलो वैसे बता देते हैं, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो? ये बताओ, माइनस माइनस का बड़ा क्या हो गया, तो वही लिखो। अब आई स्क्वायर को क्या लिख सकते? माइनस 1 को क्या लिख सकते? आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते ना? लिख सकते। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो, तो एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। अब आ गया समझ में? अब आ गया, आज पहले आया नहीं था। अरे तुम लोग भी बहुत चालू हो। तो इसको मैंने पहले ऐसा लिखा, यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ पर 2 माइनस लगा दिए, फर्क तो पड़ा नहीं। और माइनस 1 को क्या लिख दिया? अब आप याद कर रहे हैं, इसके बराबर ये होता है। आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू ये है और एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू लिख दो तो सरल हो जाएगा सवाल। तो इसकी वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर, बोलो बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आई? और इसकी वैल्यू क्या है? ये हमारे पास आएगा यही वैल्यू प्लस के साथ फिर लिखनी है, लेकिन हमें दोनों पक्षों में वर्ग तो करने ही पड़ेंगे, हल तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम ये मतलब हम ए वाली मेथड भी लगा रहे हैं तब भी छोटी नहीं हो रही है, लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे दिमाग में यहाँ प्लस कर रहा था, प्लस आई टू ए बी अपॉन नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा नहीं होगा? आप क्या करोगे? एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वैसे भी हम एक्स और वाई का मान निकाल लेते तो यहाँ रखते तो भी वही आना था, नहीं आना था? आंसर वही आना था। तो चलो इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, नहीं आएगा? ए स्क्वायर फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, और 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया सभी को? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर का अलग कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे का अलग कर दो, और ये प्लस बना दो। अब 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्लियर है सभी को? अब ये एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4। अब मैं आपको बता दूं, इसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। इसके बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसके बराबर? इसके बराबर। कैसे होता है आप भी दिखाता हूं, पहले मैं लिख दूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, उतना ही नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कटपट के कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। यही सिद्ध करना था, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये होता कैसे है। आपको ये समझ नहीं आया स्टेप? इसको हल करो, जिसको मैं हल करूंगा इसको लेकर के, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा। यहाँ हल करके बता दूं, यहाँ बता देते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा। पहले इसका स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab आता ना माइनस, तो माइनस क्या आएगा? 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतने आएगा। और पहले से क्या लिखा है? प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है,
तो जरा इन दोनों को हल करो, कितना आएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा? नहीं बचेगा। अब ये क्या सूत्र बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ये देखो, ये क्या लिखा था? ए वाला इतना देखो, ये क्या लिखा था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था ना। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आ गया? तो ये क्या सूत्र बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा। ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है? तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या बन गया? तो मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वो कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया? समझ आया सभी को? तो ये हमारे पास कौन सा सवाल हो गया? अच्छा, अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर यहाँ तक करके सवाल और तुलना कर देना। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, और फिर सीधे आप यहाँ पर आ जाओगे। कहां पर? सीधे यहाँ पर आ जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टेप आएंगी नहीं। समझ आ गई सभी को बात कि नहीं आई? मतलब इतना तो आपने समझ ही लिया है। अब एक बार उसको भी बता देते हैं, यहां से साफ कर दें। अब दूसरी मेथड देखो क्या होगी। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो आप करेंगे। दूसरी मेथड आपके पास हो जाएगी। देखें दूसरी मेथड क्या होगी। आप यहाँ लिख देना तुलना करने पर। क्या लिख देना? ये जो मैंने कराई वो बुक की थी। तुलना करने पर x बराबर क्या आएगा, जल्दी बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, चलो y बराबर कितना आएगा? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे होता ना। तो अब आप इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेकर के चलो। तो x की वैल्यू क्या लिखनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस y की वैल्यू क्या लिखनी है? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी लिखनी ना। अलग अलग कर दो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस, या तो होल स्क्वायर लगाना था ना, होल स्क्वायर लगाना था ना, ए स्क्वायर ये है ना हमारे पास। ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा? 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? अब इसको मैंने एलसीएम ले लिया, ले लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताओ इसके बराबर क्या होता है? जो नीचे लिखा वही होता है, याद कर लेना। तो इसके बराबर लिख दो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना ही नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक कट के आंसर कितना आ गया? एक्स प्रूफ। तो चीज वही है, समझ गए ना आप? तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो वो जो मेथड मैंने आपको बताई है कि उसका संयोग में लिख करके और गुणा कर दो।